हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए चर x के मान संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक बहुपद दिया रहेगा और साथ में x की एक वैल्यू दी गई और इस x की वैल्यू को बताना है क्या यह शून्यक है। अब ये जो वर्ड आ रहा है शून्यक, वो होता क्या है पहले ये समझेंगे। अच्छा, शून्यक का मतलब होता है x का वह मान, जरा ध्यान से सुनेंगे, x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर दे। मतलब जैसे मैं आपको एक मान लिया, मैंने एक बहुपद दिया px बराबर, मैंने लिखा x + 5, ठीक। और मैंने बोला x के मेरे पास बहुत सारे मान है। मेरे पास x बराबर 2 लिखा है, x बराबर मेरे पे 1 लिखा है, x = मेरे पास -5 लिखा है। तो मैंने बोला x के ये 3 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इस पे रखने पर, कौन सा x का मान ऐसा है जो इसमें रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर मैं 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा P2, और क्या हो गया 2 + 5, हमारा आंसर कितना आया 7। मान लिया मैं 1 रखूँगा तो हो जाएगा P1, यहाँ x की जगह रख रहा हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ तो P1 = 1 + 5, x की जगह 1 + 5 कितना हो गया 6। ये भी 0 नहीं आ रहा आंसर, इसका भी आंसर 0 नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं -5 रखता हूँ तो Px की जगह -5 और कितना हो जाएगा x की जगह -5 + 5, और -5 और +5 क्या हो जाएंगे 0। तो आपने देखा होगा x की ये वाली वैल्यू रखने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है, हमारा जो बहुपद है, पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप देख रहे होंगे x बराबर -5 रखने में इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये वाली वैल्यू रखने पर ये बहुपद शून्य हो जा रहा है। तो जौन सी वैल्यू पर, जौन से x के मान पे बहुपद शून्य हो जाता है, उस x के मान को हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं शून्यक। मतलब शून्य करने वाला अंक, ठीक है नहीं। तो शून्यक को बेसिकली आगे चलकर हम शून्यक का काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। 10th क्लास में बहुत सारी चीज़ है। शून्यक को हम इंग्लिश में बोले तो रूट्स भी बोलते हैं। इसके दूसरी तरीके से नाम अगर हम पढ़ें तो हल होता है कि x का वह मान जिससे हमारी बहुपद हल हो जाए, तो इसे हल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रूट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शून्यक का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो शून्यक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वह मान जो बहुपद में रखने में बहुपद के को 0 बना दे, वह x का मान शून्यक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन पे बहुत सारे पार्ट हमें करने हैं और इसमें यही दिया है कि ये जो x के मान दे रखे हैं वो चेक करना है कि बहुपद को 0 बना रहे हैं या नहीं। अगर x का मान यहाँ रखने में बहुपद 0 बन जाता है तो यह शून्यक हो जाएगा। अगर इसका मान यहाँ रखने में बहुपद नहीं शून्य होता तो शून्यक नहीं है। मतलब एक तरीके के जैसे ही मान के चलो कि ये बताना है कि यह x का मान इस बहुपद को रखने पर इसको सत्यापित करता है कि नहीं है। मतलब इस पे रखने पे इसे 0 बनाता है या नहीं है। अगर 0 बना देता है x का मान रखने पर तो इस x के मान को हम शून्यक कहेंगे। अगर 0 नहीं बनाता तो इसे शून्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए करना क्या है, हमें इस बहुपद में ये मान रखना है। तो x बराबर -1/3 रखने पर, तो जैसे ही मैं x की जगह -1/3 रखूँगा तो देखो हमारा बहुपद हो जाएगा -1/3 बराबर x की जगह -1/3, 3 गुणा -1/3 + 1। अब मैं इसे हल करने लगूँगा तो 3 गुणा -1 -3/3 + 1। आपको पता है गुणा है, सीधे सीधे गुणा हो गई। 3 से 3 कट गया एक बार, तो क्या आ गया -1 + 1, और -1 + 1 कितना आ गया 0। मतलब x का मान जब हमने -1/3 रखा तो इसका आंसर 0 आ गया। हम कह सकते हैं अतः x बराबर -1/3
रखने में 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद किस बहुपद का? px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। तो बहुत सिंपल सवाल था कि केवल हमें x का मान यहाँ रखना था। अगर 0 आ गया तो ये वाला मान शून्यक है, अगर 0 ना आता तो शून्यक नहीं है। तो अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी हम फटाफट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने साथ साथ, ठीक है ना। वीडियो लिखेंगे। अब आगे का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, जिसमें बहुपद दिया है 5x - पाई और x का मान दिया है 4/5। तो हमें देखना है क्या यह मान इसमें रखने पे बहुपद को शून्य बना रहा है। तो क्या वैसे ही करेंगे, x बराबर 4/5 रखने पर, तो जैसे हम x की जगह 4/5 रखेंगे तो देखो p 4/5 हो जाएगा, बराबर 5 गुणा गया 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 4 - पाई। हमने देखा ये 0 है, नहीं तो ये तो 0 नहीं आ रहा, हमारा 4/5 का आंसर क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है 0, ये तो 4 - पाई आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः x का जो मान था हमारा 4/5, जो ये हमारी बहुपद है, बहुपद px बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से जैसे सेकंड वाला है, यहाँ पर देखेंगे बहुपद दी है x² - 1 और यहाँ दो मान बोले हैं 1 और -1, तो दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों शून्यक है या नहीं। तो देखिए क्या कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले पहला लिख रहे हैं x बराबर 1 रखने पर, जैसे 1 रखूंगा तो देखो p1 बराबर 1 का स्क्वायर - 1। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 1, और 1 - 1 कितना आ रहा, 0। तो भाई 1 रखने में तो क्या है, अतः x बराबर 1 बहुपद का, कौन सी बहुपद, जो हमें दी है px बराबर x² - 1 का शून्यक है। ठीक, लेकिन जब हम सेकंड चेक करेंगे x बराबर -1, अब हमें नहीं पता ना, हम चेक करके देखेंगे। तो अब x की जगह क्या लिखा जाएगा, -1 बराबर -1 का वर्ग, x की जगह -1 का वर्ग -1। अच्छा -1 का वर्ग क्या होगा, +1 ही होगा। और ये देखो -1 का स्क्वायर +1, ये -1 और 1 - 1 फिर क्या आ गया, 0। मतलब 1 रखने में भी 0 आया, -1 रखने में भी 0 आया, तो ये भी हमारा शून्यक हो जाएगा। अतः x बराबर -1, x = -1, जो हमारी ये बहुपद दी है, कौन दी है बहुपद, px बराबर x² - 1 का शून्यक है। तो देखो इस तरीके से हमने ये दोनों में चेक करे। अच्छा अब आप पूछेंगे शून्यक कितने हो सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, शून्यक एक भी, एक से ज़्यादा भी, बहुत सारे भी हो सकते हैं। उनकी गिनती निर्भर करती है किस पे, बहुपद की घात पे। जैसे हमने देखा इस बहुपद की घात मैंने आपको समझाया था ना, घात कैसे निकालते हैं, जो भी चर यूज़ हो रहा है, मतलब जो भी इंग्लिश का ABCD लेटर यूज़ हो रहा है बहुपद में, उसकी सबसे बड़ी पावर को हम घात बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 पावर है तो इसके पास एक ही शून्यक पाया जाएगा, जो भी वैल्यू होगी x की वो एक ही वैल्यू होगी जो उसको 0 बनाएगी। लेकिन यहाँ पर x की घात कितनी है, देखो x की पावर 2 है,
तो इसके पास दो ऐसी वैल्यू होंगी, दो ऐसे मान होंगे x के जो इसको 0 बनाएंगे, या यूँ बोल सकते हैं दो इसके हल होंगे या दो इसके शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि सर इसके पास तो केवल एक ही x का मान था, उसके पास तो दो x के मान थे जो उसे 0 करने हैं। तो शून्यक जो हम जिसको बोल रहे हैं, या नॉर्मल भाषा में इसे हल बोलें, किसी बहुपद के हल निर्भर करता है उसके की कितनी घात है। तो इसकी घात 2 थी, तो इस पे x के ऐसे दो मान होंगे कि जिनको यहाँ इसमें रखने पर यह 0 बन जाएगा, ये हल हो जाएगा। और इसके पास एक ही ऐसा मान होगा और वो ये वाला नहीं है, कोई और मान होगा जो यहाँ रखने पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इस मान को रख के 0 नहीं आया था ना, और उसके पास दोनों हैं। तो इसी तरीके से इसी के और पार्ट भी करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखेंगे। उसमें हमें बहुपद जो दी है px बराबर x + 1 ब्रैकेट x - 2, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और x के दो मान दिए हैं -1 और 2, और दोनों में चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर हम इसको रख कर देख रहे हैं। तो p x की जगह -1 रखा, ध्यान से देखेंगे x की जगह -1 रख रहा हूँ, -1 + 1, x की जगह -1 -2, और जब हमने इसे किया -1 + 1 ये हो गया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? -3 से। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो क्या आ जाता है? 0। तो आप देख रहे हैं हमारा -1 रखने पे आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या? अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे क्योंकि ये दूसरा मान हमारा 2 है। तो क्या हो जाएगा? p2 बराबर, यहाँ रखेंगे 2 + 1, x की जगह 2 रखा, यहाँ रखेंगे 2 - 2। आप देखो 2 + 1 3, मल्टीप्लाई 2 - 2 0, 3 × 0 0। तो भाई देखो हमारा भाई 2 रखने पे भी 0 आ गया। तो हम बोलेंगे अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। तो आप देख रहे हैं दोनों मान रखने पे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बहुपद के क्या हैं? शून्यक है। इसी तरीके से देखो सेकंड, इसका 3rd का 5th पार्ट भी देख लेते हैं। बहुपद बहुत छोटा सा दिया है x², तो मान रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा? p0 = 0 का स्क्वायर क्या आया? 0। तो सिंपल है, तो भाई बहुत 0 आ गया। अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। तो ठीक, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। p जो हमारा बहुपद दे रखा वो lx + m, और x का मान दे रखा -m/l। तो जो मान दिया है हम उसे ही रखेंगे। x बराबर -m/l रखने पर, तो देखो p x की जगह हो जाएगा -m/l। जरा ध्यान देंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम नंबर के लिए करते हैं, ABCD के लिए भी। तो l ऐसी रहेगा, x की जगह आ जाएगा क्या? -m/l और +m। अच्छा देखो l से l कट गया, क्या बचा? -m + m। अब -m + m क्या हो गया? 0। तो भाई हम देख रहे हैं कि जब हमने -m/l रखा तो 0 आया। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -m/l
बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो इस तरीके से काफ़ी आसान है, बस हमने चीज़ें सीखी है और उसी के तरह से हम आगे क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब हमें जो बहुपद दिया है वो नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, 3x² - 1, और यहाँ भी दो वैल्यू दिए हैं x की, -1/√3 और 1/√3। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाने वाला है आपके यूटी या हाफ ईयरली में, ऐसा काफ़ी बार पूछता है। टीचर चेक करता है कि अंडर रूट की नॉलेज है या नहीं है, वो यहाँ पर पुट करके कैसे हो रहा है। तो देखिए वही करने वाले हैं, दो मान दिए हैं, दोनों को एक एक करके रखेंगे। तो x बराबर सबसे पहले -1/√3 रखने पर तो देखो जब हम यहाँ रखेंगे p, x की जगह होगा -1/√3। अब देखते हैं रख कर क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई में x की जगह हो जाएगा -1/√3। x की जगह रखना था लेकिन x का है वर्ग -1। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, हो क्या रहा है कि ये 3 तो ऐसे लिख दिया, अच्छा माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो देखो वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, 3 बचेगा और -1। अच्छा 3 से 3 कट गया। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ क्या करा, x की जगह ये लिखा, फिर 3 का 3, x² था तो x की जगह ये लिखा, इसका -1/√3 का स्क्वायर -1। अच्छा इस 3 लिखा, -1 का क्या हो गया, स्क्वायर करते हैं तो +1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो 3 बचा। हमने देखा 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 - 1, क्या बचा यहाँ से 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है 0। तो आप देख रहे होंगे भाई ये वाला मान रखने पर शून्य आ रहा, तो इसको हम x के इस मान को क्या कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से दूसरा मान भी चेक कर लेंगे, x बराबर 1/√3 रखने पर, तो देखो 1/√3 रखेंगे तो क्या होगा p, अब की बार माइनस नहीं रख रहे हैं, उसने बोला है प्लस का 1/√3 रखने पर, तो वही करेंगे 3 गुणा गया 1/√3 का वर्ग -1। अब आपको पता है यहाँ ध्यान देंगे 3 गुणा, अच्छा 1 का वर्ग 1, √3 तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, 3 - 1, 3 से 3 गया तो यहाँ बचा केवल 1 - 1, क्या बचा 1 - 1, और यहाँ से भी क्या आ रहा 0 आ रहा नहीं, तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर 1/√3 क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। मतलब मान रखकर अगर बहुपद 0 आ जाए तो शून्यक है वो मान, अगर 0 ना आए तो वह मान शून्यक नहीं है। तो इसी तरीके से इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम, क्या है, x का 1/2 मान चेक करना है। तो x बराबर 1/2 रखने पर, तो p 1/2 बराबर 2 गुणा गया 1/2, देखो 2 ऐसे लिखा, x की जगह 1/2 प्लस 1, अच्छा 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1, और क्या आ रहा 2। भाई 0 तो नहीं आ रहा, आंसर तो इसका 2 आ रहा ना, 0 नहीं आ रहा, 2 नहीं बराबर होता 0 के, तो हम बोल देंगे अतः x बराबर 1/2, हाँ सही है, x बराबर 1/2
बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये समझना है। यहाँ हो ये रहा है कि हम x के मान को बहुपद में रखकर यह देख रहे हैं कि अगर बहुपद 0 हो जा रहा तो यह शून्यक है, अगर बहुपद 0 के अलावा कोई भी दूसरा मान आ रहा तो यह शून्यक नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। x का मान दिया है, जरूरी नहीं x ही देगा। अगर बहुपद में यहाँ k यूज हो रहा तो k का मान दे सकता है। बहुपद में कोई भी ABCD, दूसरी जो भी ABCD यूज हो रही है उसका ही मान दे सकता है, क्योंकि जो बहुपद में चर यूज हो रहा है उसी का मान दिएगा। तो हमें वो मान को रख के देखना है। अगर वो मान रखने पे बहुपद 0 हो जा रही है तो दिया गया मान शून्यक कहलाएगा। अगर 0 नहीं हो रहा है बहुपद तो दिया गया मान शून्यक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब जो अगले क्वेश्चन में हम फोर्थ में करने वाले हैं उसमें हम शून्यक निकालेंगे कि आखिर इसका ऐसा कौन सा मान है जिससे ये 0 होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है बस केवल मैंने जो जिसके नीचे लाइन खींची है केवल वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में भी इतना लंबा लिख के नहीं आएगा। वो लिखा होगा कि जैसे ये बहुपद दिया है इसका शून्यक ज्ञात करना है। अब की बार हमें शून्यक निकालना है, जबकि थर्ड क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने करा था उसमें हम देख रहे थे कि दिया हुआ मान शून्यक है या नहीं है, वहाँ जांच कर रहे थे। और यहाँ हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो दोनों में अंतर है। पहले क्वेश्चन समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक x का मान दिया था और उसको रख के देख रहे थे। अगर 0 आ जाए तो उस x के मान को हम शून्यक बोल रहे थे। अगर 0 ना आए रखने के बाद तो उसको बोल रहे थे भैया ये तो बेकार है, ये शून्यक नहीं है। लेकिन अब हम वह मान ढूंढेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा मान है जो इस बहुपद को 0 बना सकता है। और इसका तरीका होता है एक। तो देखो तरीका क्या है। करने का तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, इसको 0 लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि माना हमारा जो px है, जो हमारा बहुपद है वो 0 है। हम बहुपद को 0 लेके चलते हैं। तो बहुपद 0 है तो px की जगह क्या लिख दूंगा मैं, जो मान दिया है x + 5 = 0। तो x का मान निकाल देंगे। x बराबर +5 उधर जाएगा तो क्या होगा, -5। तो ये आ गया x का मान, क्या जो यहाँ रखने पे इसे 0 बनाएगा। तो बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो गया, x बराबर -5। ठीक है, बस इसी तरीके से निकालना है हर क्वेश्चन को। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ऐसे ही क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि माना px बराबर 0। अब px की जगह क्या लिख देंगे, x - 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, -5 उस तरफ जाएगा बराबर के तो +5। और यही हमारा इस बहुपद का शून्यक आ गया। तो लिख देंगे क्या, बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक x बराबर 5। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे। ऐसे ही मान के चलेंगे, माना px बराबर 0 और px की जगह क्या है, 2x + 5 बराबर 0। अब देखेंगे पहले 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -5। अब 2 गुणा में देखो, प्लस वाला तो माइनस में जाता है और मल्टीप्लाई वाला गुणा वाला भाग में जाएगा। तो x बराबर -5/2। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यक होगा इस बहुपद का। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक, बहुत आसान है, x बराबर -5/2। तो आप देख रहे होंगे हम कुछ नहीं कर रहे, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। पर कर क्या रहे हैं, हम शून्यक ढूंढ रहे हैं। यह वो मान निकल रहा है x का जो यहाँ रखने पे इसको 0 बना देगा। देखो चेक भी कर सकते हो आप, आपका आंसर सही है गलत चेक कर सकते हो। -5 आया, -5 x का मान आया, यहाँ रख दो, -5 + 5 0। यहाँ 5 आया आपका, 5 यहाँ रख के देखो, 5 - 5 0।
तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। तो क्या है, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में अंतर क्या है। 3 में x का ऐसा मान दिया हुआ था, उसको जांच करके देख रहे थे कि ये 0 बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर 0 बना दे रहा है तो इसे बोल रहे हैं कि भाई ये ठीक मान है, अगर मतलब शून्यक है। अगर नहीं बना रहा तो बोलते थे यह ठीक मान नहीं है, ये शून्यक नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई मान नहीं दिया, यहाँ तो बहुपद दिया था, हम तो खुद ढूंढ के निकाल रहे हैं। और निकालने का तरीका क्या है, शून्यक। हम मान के चलते हैं बहुपद को 0, px बराबर 0, और तो px की जगह हम जो मान दिया होता है उसको रख के देखते हैं। तो 3x बराबर 2 माइनस का इधर जाएगा +2, x बराबर 2/3। तो हमारा जो शून्यक आ गया इस बहुपद का, जो दी हुई थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शून्यक जो है, शून्यक होगा x बराबर 2/3। किसका, बहुपद का। ठीक, इसी प्रकार इधर के देखेंगे, माना px बराबर 0, तो ये px की जगह 3x बराबर 0, जरा ध्यान देंगे इस वाले को, x बराबर 3 बट्टे में जाएगा 0 के, 0/3। अच्छा, 0 को किसी से भी भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो मतलब x बराबर 0 हमारा क्या हो गया, 0 रख के देखो, 0 गुणा 3 0 हो रहा। तो हमारा जो बहुपद का शून्यक आएगा, बहुपद का शून्यक होगा वो x बराबर 0 होगा। ऐसे ही देखो इस वाले के भी देख लेते हैं। हमने दिया, लिखा है, हम मान के चलते हैं, माना px बराबर 0, px का मान दिया है क्या, ax बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 0/a। अब ये वाली जो चीज़ बोली है, a बराबर नहीं है 0, वो इसी वजह से बोली है क्योंकि a नीचे आ रहा। और हमने पढ़ा है परिमेय संख्या में, भिन्न में कभी भी जो हर की जगह होती है वह चीज़ कभी भी 0 नहीं होती। इसीलिए उसने पहले बोल दिया था कि a का मान भैया 0 नहीं होगा। तो भाई a का मान 0 नहीं है, तो किसी भी नंबर से जब भी 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो x का मान हमारा 0 आ गया और वही हमारा शून्यक है। तो हमारा बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक x बराबर 0 है। ठीक, इसी का एक लास्ट भी है। तो देखेंगे इसी का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा 4th क्वेश्चन का, वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें बहुपद दी है cx + d, और जैसे हमें a ≠ 0 बोला था, वैसे c 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब c नीचे आ रहा होगा, इसीलिए उसने पहले बोल दिया c 0 नहीं है, मतलब हर को 0 नहीं बनाना है। और साथ में बताया c तथा d एक वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखे गए हैं वो कोई ना कोई एक नंबर है, वास्तविक संख्या से ही आ रहे हैं। तो इसका ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं है, हमें तो बस इसका यूज़ है जो हमारी बहुपद है। ठीक, तो बहुपद में का शून्यक निकालना है, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। माना हमारा जो बहुपद है वो 0 है, तो बहुपद की जगह क्या है, px की जगह लिख सकते हैं cx + d। तो मैंने लिखा cx + d बराबर 0। हमें तो x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, cx बराबर -d, तो x बराबर हो जाएगा -d/c। देखो तभी c ≠ 0 बोला था, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, अपॉन में c आ रहा है। तो x का ये मान हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये है बहुपद का शून्यक कहलाएगा, x बराबर -d/c। तो भाई इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझ के और अच्छे से यहाँ पर कर लिया। तो इसी तरीके से वीडियो में आगे भी हम आगे के चैप्टर्स बनाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और साथ में अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप जितने भी क्लास 9th के ग्रुप हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले पता आपको चलेगा। तो तब तक के लिए बाय।